Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Socio-Psyche. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In today's video we will discuss about economy and social institution. Economy एज सोशल इंस्टीट्यूशन ये क्या किरदार अदा करती है और किस तरह से जो है मईशत वो सोसाइटी का एक अहम वो मुआशरती जो है वो इदारा है। सबसे पहले डेफिनेशन, द इकोनॉमी इज सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइजेज अ सोसाइटीज़ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो अशिया और ख़िदमात हैं उनकी प्रोडक्शन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी कंजप्शन को जो मैनेज करता है उस इदारे को हम कहते हैं जी मईशत है। तो इकोनॉमी की ये डेफिनेशन बड़ी वैलिड है। अब ओवरव्यू हम देखते हैं कि एज एन इंस्टीट्यूशन इट ऑपरेट्स इन प्रिडिक्टेबल मैनर, गुड्स आर कमोडिटीज़, सर्विसेज आर एक्टिविटीज़, we value goods and services. The economic structure are result of thousands of years of social change. There are three basic revolutions that have transformed the social life. Social institution जो है ये प्रेडिक्टेबल मैनर में काम करता है। जो गुड्स इशिया है वो कमोडिटीज़ हैं जो सारफ जो है ख़रीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। सर्विसेज आर एक्टिविटीज़, जो काम कर रहे हैं लोग, ये सर्विसेज हैं। वी वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, यानी उनको ख़रीदा जाता है, पैसे दिए जाते हैं उनके। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये कई हज़ार साल इसमें मुआशरती तब्दीलियों के नतीजे में आज ये इस लेवल तक पहुंचा है इकोनॉमी का इदारा। तो इसमें बेसिक जो ट्रांसफॉर्म हुई हैं वो तीन किस्मों में हुई हैं। पहले नंबर पे है जी द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, फिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर है जी द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। सिंपल सोसाइटी थी, हंटिंग एंड गैदरिंग टुगेदर, नो डिस्टिंक्ट इकोनॉमी, प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग। About 5,000 years ago, a new agricultural economy was created. 50 times more productive, specialized workers, barter system. With the passage of time, 4 factors developed which made economy a distinct social institution. जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उससे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी। सिर्फ लोग जो है वो चीज़ें हंट करते थे और कंज्यूम करते थे, यानी खाते थे। तो उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी या कोई भी उसमें जो है वो सर्विसेज इतनी नहीं थी, स्ट्रक्चर्ड अदारा नहीं था इकोनॉमी। तो 5,000 साल पहले जब एग्रीकल्चरल जो है इकोनॉमी शुरू हुई तो उसमें 50 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन ज़्यादा, फसलें काश्त शुरू हुई, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स शुरू हुए, कोई हल चलाने वाला है, कोई पानी देने वाला है, कोई बीज तैयार करने वाला है, कोई ज़रूरी आलात तैयार करने वाला है। ये स्पेशलाइज्ड वर्कर्स जो ये जनरेट हुए, और इसके बाद बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों का चीज़ों से तबादला शुरू हुआ। तो ये जनाब सिस्टम फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के नतीजे में है, और इसमें 4 फैक्टर जो हैं ये अहम किरदार इन्होंने अदा किया। पहले नंबर पे है जी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कोई छुरी है, कोई कस्सी है, कोई खुरपा है, कोई इस तरह का मटेरियल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जिससे वो ज़मीन को नरम करते हैं जब बीज काश्त करते हैं। इसके बाद स्पेशलाइज्ड वर्क, ये तैयार करने वाले, फसलें काश्त करने वाले, काटने वाले, ये लोग स्पेशल वर्कर तैयार किए गए। फिर परमानेंट सेटलमेंट, जो परमानेंट रिहाइश शुरू हुई, ज़मीनों का जो है वो मतलब कब्ज़ा शुरू हुआ। लोगों ने कहा जी ये ज़मीन जो है, इतना इलाका जो है, इतना खित्ता जो है ये मेरे नाम पे है, मेरा है। परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते हैं। इसके बाद ट्रेड और तिजारत शुरू हुई उन फसलों की, उन बीजों की, उन सामान की जो कि एक आदमी प्रोड्यूस करता था, वो दूसरे को बेचता था, उससे दूसरी चीज़ खरीद लेता था। इसको बार्टर सिस्टम कहते थे, चीज़ों का चीज़ों से तबादला। इसके बाद आगे है जी सेकंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में इसका जो है वो शुरू हुआ इस्तेमाल। इंडस्ट्री वाज डेवलप्ड फर्स्ट इन इंग्लैंड देन इन नॉर्थ अमेरिका। पहले इसका इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, जैसे ही इंजन ईजाद हुआ इंग्लैंड में तो उसके बाद फिर जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ टेक्नोलॉजी का। स्टीम इंजन, भाप का इंजन सबसे पहले ईजाद हुआ। इट ब्रिंग मोर पावरफुल चेंज इन इकोनॉमी दैन राइज ऑफ एग्रीकल्चर। इससे इकोनॉमी जो है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई, जो है वो इंडस्ट्री के आने के, मशीन के ईजाद होने से एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर जो है वो एक इदारा बनी। इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द इकोनॉमी इन 5 फंडामेंटल वेज। अच्छा, किन
तरीक़ों से इकोनॉमी को चेंज किया। न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बिजली के नए सोर्सेज, डैम बनना शुरू हुए जनाब, उससे बिजली पैदा करनी शुरू हुई। विंड एनर्जी से जो है वो हवा से जो है वो एनर्जी में तब्दील हुई। बाप के से जनाब इंजन ईजाद हुआ। तो ये न्यू सोर्सेज। सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क इन फैक्ट्रीज़, फैक्ट्रियों के अंदर काम शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग एंड मैस प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हुई, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, फैक्ट्रियों के अंदर, मिलों के अंदर इंडस्ट्री लगना शुरू हुई। स्पेशलाइजेशन, स्पेशल वर्कर तैयार हुए, हर काम का एक स्पेशल आदमी जिसके पास स्पेशल टास्क और स्पेशल स्किल थे वो आदमी तैयार हुए। वेज लेबर, उजरत की जो है वो लेबर यानी कि मजदूरी वो शुरू हुई, लोगों को पैसों के एवज काम पे रखा जाने लगा। इट रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हुए। एक्सपैंड द मार्केट, वो फिर उनके पास पैसा आया, वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे जिससे मार्केट एक्सपैंड हुई। बट द बेनिफिट्स वर अनइक्वली, और इसके जो बेनिफिट्स थे वो अनइक्वल थे क्योंकि इंडस्ट्री वाला आदमी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, पैसे कमा रहा था, और मजदूर को जो उजरत वो कम मिल रही थी। इन द बिगनिंग फैक्ट्री ओनर्स मेड वास्ट फॉर्चून्स, workers were living close to poverty, labor worked even for penny day in mines, women were amongst most lowest paid। यानी कि फैक्ट्री ओनर जो थे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और जो वर्कर्स थे वो पॉवर्टी के करीब थे, और औरतों को तो और जो है कम उजरत दी जाती थी, और जो वर्कर्स थे वो पूरा दिन जो है माइंस के अंदर सिर्फ 1 पैनी के लिए यानी 1 रुपये के लिए काम करते थे। इतना यानी कि उनका इस्तेसाल शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ। द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन का ज़माना आया, जो आज का जदीद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्री के बाद की जो कंप्यूटर का ज़माना है जिसके ऊपर मोबाइल इंटरनेट पे काम किया जाता है। इन 1950 नेचर ऑफ प्रोडक्टिविटी स्टार्टेड चेंज। पोस्ट इंडस्ट्रियल economy was created in USA. It is a productive system based on services, work and high technology. Automated machines were started use which reduce the role of human labor in production, expand the ranks of clericate workers and managers, shift the industrial work to service work. Driving this change is the third technological breakthrough, the computer. सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर का ज़माना आ गया, रोबोटिक लाइफ स्टार्ट हुई, वर्कर की जगह पे जो है वो क्लरिक जो है वर्कर्स वो शुरू हुए, मैनेजर शुरू हुए, उनके रैंक बने, उनकी डिवीज़न हुई। तो इस तरह से जो है ये एक ऐसा चेंज आया जिसने जो है वो बिल्कुल ही मईशत को चेंज कर दिया मुकम्मल तौर पे। तो न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव अल्टर्ड द करेक्टर ऑफ वर्क। काम की नोयत चेंज होगी। इन जनरल देयर हैव बीन 3 सिग्निफिकेंट चेंजेस, फ्रॉम टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू आइडियाज़। आइडियाज़ की दुनिया बन गई, जिसके पास आइडिया है उसका बिकेगा, उसका पैसा वो कमाएगा। फ्रॉम मैकेनिकल स्किल्स टू लिटरेरी स्किल्स, यानी कि कोई ऐसा काम जो आप फिज़िकल करते हैं उसकी बजाय आपका थिंकिंग स्किल्स जो है उसके ऊपर, लिटरेरी स्किल्स के ऊपर आपको पे मिलने लगी। फ्रॉम फैक्ट्रीज टू ऑलमोस्ट एनीवेयर, फैक्ट्री से लेके हर जगह, मतलब आप घर में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर कहीं भी रख के, लैपटॉप कहीं भी रख के, मोबाइल कहीं भी रख के आप उस पर काम कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन का ज़माना आ गया जनाब, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इकनॉमिक सिस्टम जो है ये 2 तरह के होते हैं, एक कैपिटलिज्म होता है और एक सोशलिज्म होता है। कैपिटलिज्म जो है इसमें इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह का होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, यानी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। परसूट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती मुनाफे के लिए काम किया जाता है। कंपटीशन एंड कंज्यूमर चॉइस, इसमें मुकम्मल कंपटीशन होता है और कंज्यूमर को मुकम्मल चॉइस होती है, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ख़रीद सकता है। इसके बाद जो है कंज्यूमर्स रेगुलेट अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कंज्यूमर जो है वो अपने हिसाब से फ्री मार्केट इकोनॉमी को जन्म देता है, यानी उसकी मर्ज़ी, पसंद नापसंद के ऊपर रेट रखा जाता है और चीज़ बनाई जाती है कंज्यूमर को देखते हुए कि क्या वो पसंद करता है या नहीं पसंद करता। इसके बाद आता है जी जस्टिस इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम अमाउंट्स टू फ्रीडम ऑफ द मार्केट प्लेस। जस्टिस जो इसी तरीके से कायम किया जाता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट प्लेस, मार्केट में आज़ादी है ख़रीदने वालों को, बेचने वालों को अपनी मर्ज़ी की कीमत, अपनी मर्ज़ी का मुनाफा
तो इस तरह से ये कैपिटलिज्म सिस्टम जो है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है, मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी समझी जाती है और एक आदमी की मलकियत में होती है। जिस तरह के पाकिस्तान का मईशी निज़ाम है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि बैंक भी इवन प्राइवेट लोग ख़रीद सकते हैं, लोगों की एयरलाइंस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो कैपिटलिज्म सिस्टम है। अच्छा, कैपिटलिज्म ने क्या किया फिर? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ी, हायर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप हुआ, ग्रेटर इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था वो मज़ीद पैसा बनाते गए और गरीब जो था वो गरीब तर होता गया, वो अपनी मजदूरी बेचता गया और उसको सिर्फ इतनी पैसे मिले कि वो अपना सिर्फ रोज़ी रोटी कर सकता है। फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी ज़ात के मुनाफे के लिए जो है, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए जो मुकम्मल आज़ादी होती है कैपिटलिज्म के अंदर। एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट हैज़ मोस्टली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूएसए जो अमेरिका है उसका निज़ाम जो है वो कैपिटलिज्म पे बेस करता है, जिसके अंदर जो है मुकम्मल आज़ादी है और लोग जो है प्राइवेटली ऑन करते हैं स्टेट के इदारों को। इसके बाद आगे है जी सोशलिज्म। सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज और मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी इशिया और सर्विसेज जो हैं ये कलेक्टिवली ओन किए जाते हैं, यानी कि रियासत की मलकियत होती है और रियासत ही काम देती है लोगों को। तो इसका पहला पॉइंट जो है कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है ये स्टेट की मलकियत होती है। परसूट ऑफ कलेक्टिव गोल्स, कलेक्टिव गोल इज्तमाइयत को फ़रोग दिया जाता है, यानी इज्तमा यानी कि पूरे लोगों के लिए फ़ायदे के लिए काम किया जाता है, पूरे मुआशरे के लोगों के लिए काम किया जाता है और उनको उस तरह से शेयर दिया जाता है उस प्रॉफिट में से। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। इसमें क्या होता है? जस्टिस इन अ सोशलिस्ट कॉन्टेक्स्ट मींस नॉट कम्पीटिंग टू गेन वेल्थ। जस्टिस जो है इसमें ये नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाएं, बट मीटिंग एवरी वन बेसिक नीड्स इन अ रफली इक्वल मैनर। तकरीबन तमाम लोगों की जो ज़रूरियात है वो बराबरी की सतह पे पूरी हों, तकरीबन, यानी थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ना हो एज़ कम्पेयर्ड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। उसमें तो इनकम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता है, लेकिन सोशलिज्म में जो है वो थोड़ा बहुत इक्वल होता है और रफली जो है वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, तमाम लोगों की ज़रूरियात को। तो सोशलिज्म जो है इसमें प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती, कम होती है। लोअर ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर होता है क्योंकि जो हुकूमत चीज़ बनाती है वही लोगों को ख़रीदनी पड़ती है, उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होती। लेस इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। फ्रीडम फ्राम बेसिक वांट, फ्रीडम जो है वो कम होती है, बेसिक वांट जो है उससे ज़रूरत की चीज़ें ही पूरी होती हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ना बना सकते हैं ना बेच सकते हैं। एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड वेनेजुएला हैव मोस्टली सोशलिस्ट इकोनॉमी। रशिया, वेनेजुएला, वियतनाम, क्यूबा, चाइना, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे सोशलिज्म जो है वो काम करता है। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म, नो सिस्टम हैज़ येट बीन एबल टू ऑफर बोथ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो फ्रीडम दे सके, सियासी और मुआशी फ्रीडम जो है लोगों को दे सके। अच्छा, अब हम दोनों सिस्टम का अगर करें मुआजना, तो जो कैपिटलिज्म है उसमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो जीडीपी जो है $13,500 के बराबर है, जबकि इसमें जो है $5,000 के बराबर जीडीपी होता है, यानी सोशलिज्म में जो है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कम होती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी जो है वो कैपिटलिज्म में बहुत कम होती है, जबकि इकोनॉमिक इक्वलिटी सोशलिज्म के अंदर लिखा हुआ लेस इनकम डिस्पैरिटी, यानी कि फ़र्क जो है आमदनी का फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं होता सोशलिज्म के अंदर। कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पर्सनल फ्रीडम जो है उसमें बहुत ज़्यादा होती है कैपिटलिज्म में। उसमें सेल्फ इंटरेस्ट, मुनाफा कमाने के लिए आप जो मर्ज़ी चीज़ बना सकते हैं, बेच सकते हैं, सिगरेट है, शराब है, जो भी जहाँ भी आपको मुनाफा बनेगा आप वो चीज़ बनाएंगे और बेचेंगे। लेकिन जहाँ पे सोशलिज्म में बात करें तो एम्फसाइजेस फ्रीडम फ्रॉम बेसिक वांट, जो ज़रूरियात है वहाँ पे जो है फ्रीडम दी जाती है, बल्कि उन चीज़ों में जिसमें इज्तमाई नुकसान होता है या मुआशरे के लिए फ़ायदा नहीं होता उसके लिए आज़ादी नहीं दी जाती। तो इट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम or economic institution which operate in a society which runs a society.
So I hope you people understand very well, and if you have any question, please comment below the video, and also subscribe the channel for more videos related to sociology.